हे वेलकम बैक। दिस इज़ अंसारी सर। गाइस, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन बैच ऑनलाइन के बैचों ने रिक्वेस्ट किया कि सर बिहार बोर्ड की जो 12th क्लास की जो इंग्लिश है, जिस टेक्स्ट बुक का नाम है रेनबो, आप उस पूरी बुक के एक एक लेसन को यूट्यूब पर लेकर आइए और एक एक लेसन का हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, ताकि वो पूरी स्टोरी को हमें समझने में आसानी हो जाए, ताकि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकें और हम उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए गाइज, आज अंसारी सर बिहार बोर्ड क्लास 12th की जो टेक्स्ट बुक है रेनबो, इसमें टोटल 11 टॉपिक पढ़ना है। आज अंसारी सर इसके फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि वीडियो लंबी ना हो और अंसारी सर हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ताकि आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ आप समझ लें। 10-15 मिनट के वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म करना तो आसान नहीं है, बट मैं इसे टुकड़ों में लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे और एक एक यूनिट को देखते चलेंगे। मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा, इसमें आने वाले सारे ग्रामर्स का रूल आपको समझाऊंगा, ताकि बिल्कुल इजी वे में ये बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडिया जो हमारे देश का नाम है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, एंड मैंने और कल्चर मैंने संस्कृति। ये पहला ही चैप्टर है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा एक चैप्टर लिखा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो पहला इसका यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद ये टोटल 24 सेक्शन में बटेंगे। 1 से लेकर 24 यूनिट है। मैं एक एक करके आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। सो चलिए बेटा। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ और मृत्यु 1948 में हुई। पॉपुलरली नॉन एज बापू, द फादर ऑफ नेशन, was more a spiritual leader than a politician। फुल स्टॉप के बाद हम रुक जाएंगे, फिर वापस चलेंगे। पॉपुलरली, लोकप्रियता के तौर पे, नॉन एज बापू, मोहनदास करमचंद गांधी बापू के रूप में जाने जाते थे, और फादर ऑफ नेशन, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते थे। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, वाज यानी थे, मोर माने अधिक, अ स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक लीडर, देन अ पॉलिटिशियन एक राजनेता से ज़्यादा वह एक आध्यात्मिक थे। नेक्स्ट गाइज, he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। ओके गाइस, फुल स्टॉप आ गया, ये हम रुक जाते हैं, वापस चलते हैं। He successfully, वह सफलतापूर्वक, used यानी प्रयोग किए, ट्रुथ यानी सत्य, एंड मैंने और, नॉन वायलेंस अहिंसा को, एज यानी एक मुख्य रूप के तौर पे, एज द चीफ वेपन मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट मैंने के विरुद्ध, द ब्रिटिश रूल अंग्रेजों का शासन, इन मैंने में, इंडिया भारत में, यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को सक्सेसफुली, ऑनेस्टली प्रयोग किया अगेंस्ट ब्रिटिश सरकार के, जो भारत में उस वक्त शासन कर रहे थे, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जो भारत को आज़ाद होने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नेक्स्ट यूनिट है फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से 1948 तक, टिल मीन्स होता है तक, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड का मतलब होता है हावी होना। अंसारी सर के पढ़ाने का तरीका होता है एक एक वर्ड्स की
इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे। ही मैंने वह कंप्लीटेड यानी पूरी तरीके से, डोमिनेटेड यानी हावी थे, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति पे। ही that at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु एट हैंड्स एक ऐसे व्यक्ति के हाथों हुई जो फेनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टर विचारों को मानने वाले, उनके द्वारा कब 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथा जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तब क्या बताएंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड न्यूमेरियसली आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडियन। महात्मा गांधी की आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और न्यूमेरियसली आर्टिकल में बहुत सारे उनके लेख है। ही रोट जो उन्होंने लिखा, रोट राइट के सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट है, उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया, नौजवान भारत के लिए, युवा भारत के लिए। द स्पीचेज और क्या किया, भाषण दिया, डैट की ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग मौके पर उन्होंने अपने कई आर्टिकल्स लिखे और भाषण दिए। रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट। महात्मा गांधी एक ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट थे, आइडियोमेटिक है इंग्लिश। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी जो हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके कट्टर समर्थक रहे हैं, कट्टर सिद्धांतों को मानने वाले रहे हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक्स करते थे अबाउट के बारे में, द साउंड आवाज, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो फाउंडेशन है, जो आधार है, उसके बारे में। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपने को स्थापित किया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच जो हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मटेरियलिस्टिक, जो पश्चिमी सभ्यता है वह टेंडेंसी है उसकी विशेषाधिकारों की बात करता है और मटेरियलिटी की बात करता है, यानी भौतिकवादी करता है। कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो फोकस्ड है मटेरियलिटी लाइफ पे, वो भारतीय सभ्यता से मैच कंपेरिजन नहीं कर सकता। डैट एलिमेंट्स एंड मोर बीइंग, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है वो अधिक संस्कार वाली है, अधिक नैतिक वाली है। ओके गाइज, तो आई होप कि गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप इसकी फर्स्ट सेक्शन लेकर आपके सामने आता हूँ। ये फर्स्ट सेक्शन है बेटा, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक यूनिट में आपको ट्रांसलेट करूँगा और उसको समझाऊँगा। यूनिट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक एक यूनिट को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसके हिंदी को सुनते चलिएगा। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. I believe, मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह दुनिया में मिटने वाला नहीं है। I believe that, मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया, भारत की सभ्यता, हैज़ इवॉल्व, जो विकसित हुई है, इज नॉट टू बी, जो नहीं है, बीटन, पराजित, इन द वर्ल्ड, विश्व में किसी से पराजित होने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल
द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये बात किसने कही? गांधी जी ने। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड सेम फेट। रोम मिट गया। द माइट ऑफ द फिरौन वाज ब्रोकन। फिरौन टूट गया। फिरौन क्या हो गया? टूट गया। जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज्ड। जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड। चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा सकता। बट इंडिया इज स्टिल अब भी somehow or other sound of the foundation। अब भारत अभी भी अपनी सभ्यता और संस्कृति में टिका हुआ है, स्थिर है, उसको कोई हिला नहीं सका। The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece और द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं, देयर लेसन उनकी पाठों को, फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, अर्थात जो यूरोप वासी हैं वो ग्रीक एवं रोम की कृतियों से सबक सीखते हैं। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। रोम जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं है। रोम क्या हुआ? जिनकी गरिमा अब नहीं है। द यूरोपियन इमेजिन, यूरोपीय सोचते हैं डैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। वे सोचते हैं, उनसे सीखने के प्रयास की यूरोपवासी सोचते हैं कि वे अपनी त्रुटियों को दूर कर लेंगे। सच देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। इन द माइंड इन द मिड्स ऑफ ऑल थिंग्स, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन इमोवेबल एंड, इन सबों के बीच भारत अपनी स्थिति बनाए रखा, उन सभी के बीच में स्थिर बना रहा। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इंडियन that her people are so uncivilized। अक्सर भारतीय लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वह अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड होते हैं, जो कि ऐसी बात that her people are uncivilized, ये कहा जाता है कि भारत की जो जनता है वह अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, अनजान है, जिसे कुछ पता नहीं है। द स्टॉलिड यानी मंद बुद्धि। भारत के लोगों को यूरोपीय लोगों ने इतने सारे शब्दों से नवाजा है, स्टॉलिड, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि वे अपने से, वास्तव में यह संभव नहीं है, ऐसा वो मानते थे कि वो भारतीय किसी नए चीज़ को अडॉप्ट कर सकते थे। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। इट इज चार्ज, यह आरोप रियली में, वास्तव में हमारे विरुद्ध है, हमारी योग्यता के विरुद्ध है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस। Many thrust their advice upon India। बहुतों ने अपने विचार भारत पर थोपे। एंड शी रिमेन स्टडी, लेकिन भारत अपनी स्थिर पर बना रहा। दिस इज़ द हर ब्यूटी, यह उसकी खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। यह हमारी आशाओं का एक प्रहरी है, एक रक्षक है।